तो दोस्तों आज की स्टोरी है हमारे फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो आइए शुरू करते हैं। इलाहाबाद की ठंडी शाम थी। आसमान पर घने बादल ऐसे छाए थे मानो किसी बड़े तूफान की तैयारी हो। शहर अपनी रोज़मर्रा की हलचल में डूबा था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां सांसें भी फुसफुसाकर चल रही थी, और वो था अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में पेड़ों की ओट में एक युवक खड़ा था। लंबा कद, तेज नजरें और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी सुलग रहा हो। यह कोई आम इंसान नहीं था। उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था। उसी कागज पर एक नाम लिखा था, देश। वह जानते थे आज की रात साधारण नहीं है। पुलिस उनके पीछे महीनों से लगी थी। मुखबिर हर गली में, हर चाय की दुकान पर। आज़ाद को यह भी पता था कि यह घेरा अब टूटने वाला नहीं है, लेकिन सवाल यह था, क्या वह पकड़े जाएंगे? अचानक दूर से पैरों की आहट सुनाई दी। आज़ाद की आंखें चमकी। उन्होंने जेब में हाथ डाला। वहाँ थी उनकी प्रिय पिस्तौल, वही पिस्तौल जिसे वह मजाक मजाक में आज़ादी की चाबी कहा करते थे। एक सिपाही पेड़ों के बीच से झांका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चारों ओर से पार्क को घेर लिया गया था। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, चंद्रशेखर आज़ाद, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। हवा कुछ पल के लिए रुक गई। आज़ाद मुस्कुराए। उन्हें याद आया वह दिन जब बचपन में बनारस की अदालत में उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा था, नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। उसी दिन से उन्होंने कसम खाई थी, जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही थी, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। आज़ाद ने अचानक पेड़ की आड़ से गोली चलाई। एक सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज़ पूरे पार्क में गूंजने लगी। धुआं, चीखे और भागते कदमों के बीच आज़ाद जगह बदल रहे थे, कभी पेड़ के पीछे, कभी झाड़ियों में। हर गोली सटीक, हर वार सोच समझकर। लेकिन दुश्मन बहुत थे और वह अकेले। कुछ ही देर में उनकी सांसें तेज हो गईं। गोली खत्म हो रही थी। पुलिस ने फिर ललकारा, आज़ाद, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आज़ाद ने चारों ओर देखा, रास्ते बंद, हर तरफ वर्दी वाले ही थे। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा था, क्या वह जिंदा पकड़े जाएंगे? उनके हाथ में पिस्तौल थी, उसमें बस एक आखिरी गोली बची थी। यहीं पर कहानी सबसे रहस्यमय मोड़ लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस पल आज़ाद भाग सकते थे। कुछ कहते हैं किसी ने अंदर से मदद का इशारा किया था, और कुछ कहते हैं वह चाहते तो आत्मसमर्पण कर सकते थे। लेकिन आज़ाद ने क्या चुना? उन्होंने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से हल्की सी चांदनी झांक रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, और चंद्रशेखर आज़ाद कभी गिरफ्तार नहीं होगा। पुलिस एकदम पास आ चुकी थी। अब बस एक सेकंड का फैसला था। अचानक एक आखिरी गोली चली। पार्क में सन्नाटा छा गया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। जब पुलिस पास पहुंची तो वह दृश्य ऐसा था जिसे कोई भूल नहीं सकता था। चंद्रशेखर आज़ाद जमीन पर लेटे थे, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी थी, पर कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह अखबारों में एक ही सुर्खी थी, आज़ाद कभी पकड़ा नहीं गया। लोगों के दिलों में एक सवाल गूंजता रहा, क्या एक आदमी मर सकता है लेकिन उसका नाम जिंदा रह सकता है? चंद्रशेखर आज़ाद का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी आग हर उस दिल में जल उठी जो गुलामी से नफरत करता था। और जब कोई अन्याय के सामने सिर उठाता है तो इतिहास की गहराइयों से एक आवाज़ आती है, मैं आज़ाद था, हूँ और रहूँगा।